मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आपका फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर था जिसका नाम था जी ऊर्जा के स्रोत। उसमें मैं आपको एक टॉपिक छोड़ा था जी, ठीक है। जो टॉपिक मैं आपको छोड़ा था उस टॉपिक को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा जी। आपका फिजिक्स का जो 6 नंबर चैप्टर है वहाँ से आपका आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है जी। पहला बनता है जो आपका बनता है जी, बायोगैस संयंत्र क्या है, इसका कार्य विधि लिखे और संचित्र वर्णन करे। मतलब आपको चित्र बनाना है जी। इसका बायोगैस संयंत्र का आपको आपका बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाना है जी, ठीक है। और बायोगैस संयंत्र क्या होता है, ठीक है, क्या है ये आपको बताना है जी। और इसके कार्य विधि को लिखे, मतलब कैसे ये काम करता है जी, ठीक है जी, कैसे काम करता है जी। पहला प्रश्न आपका 6 नंबर का बनता है जी। यहाँ से आपका फिजिक्स में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आपका दूसरा प्रश्न बनता है जी जिसका नाम है टॉपिक का आपका जल शक्ति संयंत्र। आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास में टॉपिक को मैं समाप्त कर दूंगा जी, ठीक है जी। आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं कि बायोगैस संयंत्र क्या है, इसके कार्य विधि को लिखे, इसका आपको संचित्र वर्णन करें। और आपको पढ़ाने वाले हैं बायोगैस संयंत्र का लाभ लिखे, ठीक है जी। आपका चैप्टर पूरे तरह से फिनिश हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, ठीक है। बायोगैस संयंत्र क्या है, आपको पढ़ाए थे कि जो आपका 6 नंबर का प्रश्न बनता है एक टॉपिक से, जल शक्ति संयंत्र क्या है, ठीक है जी। उसी तरह से आपका है, उसी तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है 6 अंक में कि बायोगैस संयंत्र क्या है, ठीक है जी। संयंत्र क्या है तो बताइए, बायोगैस संयंत्र क्या है। तो बायोगैस एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा हम बायोगैस बनाते हैं, कुछ भी नहीं। ये आपका बायोगैस संयंत्र मतलब होता है जी मशीन, ठीक है जी। क्या होता है जी, मशीन होता है जिससे हम बायोगैस क्या करते हैं जी, बनाते हैं, ठीक है। संयंत्र मतलब क्या होता है, मशीन। मतलब बायोगैस एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा हम बायोगैस बनाते हैं जी। तो बायोगैस संयंत्र क्या है, आपको ये लिखना है जी कि बायोगैस संयंत्र जी, यह एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा हम बायोगैस बनाते हैं, ठीक है जी। बायोगैस एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा हम बायोगैस बनाते हैं जी, ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र क्या है जी, आप लिख लीजिएगा 100% जी। इसका कार्य विधि को लिखिए, ठीक है जी। पहले आपको मैं इसका संचित्र वर्णन कर देता हूँ जी। मतलब आपको बायोगैस संयंत्र का आपको पहले चित्र को समझा देता हूँ, उसके बाद इसका हम कार्य विधि को आपको समझाएंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। बायोगैस संयंत्र क्या है आप लिख लीजिएगा 100% जी। आपको समझ में आ गया कि बायोगैस एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जी, जिसके द्वारा हम बायोगैस बनाते हैं, ठीक है जी। और इसका कहा जाएगा संचित्र वर्णन करें, तो मैं आपको चित्र समझा देता हूँ जी। उसके बाद आपको कार्य विधि लिख देना है कैसे कैसे काम करता है जी। फिर उसके बाद आपको समझाएंगे बायोगैस संयंत्र के लाभ को लिखे, ठीक है। आपका चैप्टर फिनिश। समझिएगा चित्र का जी। गारा, गारा क्या होता है जी, समझिए। गोबर और पानी को जब मिलाया जाता है इसी को कहते हैं जी गारा। तो गोबर यहाँ से इस तरह से आता है जी, ठीक है। गोबर इस तरह से आता है जी, ठीक है। गोबर से जो गैस निकलता है, ठीक है जी, वो जाके टंकी में जमा होता है जी। इस टंकी में क्या होता है जी, जमा होता है जी। यहाँ से गोबर आता है और इससे जो गैस निकलता है, ठीक है जी, वो क्या होता है जी, आपका टंकी में जमा होता है, ठीक है जी, जमा होता है। आप बताइए तो कि क्या
सभी गोबर का गैस, आपका जो सभी गोबर होता है जी, क्या आपका गैस बन जाता है जी? सभी गोबर जो आपका होता है, क्या सभी गोबर गैस बन जाता है कि और गोबर बचता है, उसका क्या होता है जी? क्या और गोबर आपका बचता है? तो नहीं, आपका सभी गोबर से गैस नहीं बनता है जी। जो शेष गोबर बन जाता है, बचता है, उसका क्या बन जाता है जी? खाद बन जाता है। शेष गोबर जो बच जाता है उसका क्या बनता है जी? खाद बनता है। सभी गोबर का गैस नहीं बनता है जी। ठीक है जी, सभी गोबर आपका गैस नहीं बनता है जी। ठीक है, तो यहाँ से गोबर आता है, यहाँ जाकर गोबर से जो गैस निकलता है, इसमें टंकी में क्या होता है जी? आपका जमा हो जाता है जी। ठीक है जी, क्या होता है जी? गोबर से जो गैस बनता है ये कहाँ आपका जमा होता है जी? तो टंकी में जमा हो जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ जमा हो जाता है जी? टंकी में जमा हो जाता है। ठीक है, टंकी में जमा होता है जी। और जो शेष गोबर बचता है, इस तरह से आपका यहाँ पर खाद बनकर निकल जाता है जी। खाद बनकर निकल जाता है जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा चित्र जी। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि आपका यहाँ से गोबर आता है, गोबर से जो गैस बनता है, या गोबर से जो गैस निकलता है, ठीक है जी, गोबर से जो बनकर गैस निकलता है फिर टंकी में जमा हो जाता है जी। और शेष गोबर जो बचता है, जो इस तरह से होते हुए आपका खाद बनकर निकल जाता है जी। इस तरह से होते हुए खाद बनकर निकल जाता है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी बायोगैस संयंत्र। ठीक है जी, बायोगैस संयंत्र आपको 100% समझ में आ चुका होगा। बायोगैस संयंत्र क्या है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा जी। मात्र आपको समझाना है, इसका कार्यविधि को लिखे। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आ जाएगा जी। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। अब मेरे सुकूनों आगे समझिएगा जी। अगर आपको कहा जाए कि इसकी कार्यविधि लिखे, ठीक है जी, आप समझ चुके हैं कि बायोगैस संयंत्र क्या है। 100% समझ में आ गया आपको जी। संचित्र वर्णन करें जी। ठीक है जी, आपको ये दोनों बिल्कुल 100% समझ में आ गया जी। अब इसका हम कार्यविधि को कैसे लिखना आपको हम समझाते हैं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, यह संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद के रूप का होता है। ये कैसा रूप का होता है जी? तो यह गुंबद के रूप का जैसा होता है जी। ठीक है, गुंबद के रूप के जैसा होता है जी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इस गुंबद में गोबर और पानी का मिश्रण गोबर और पानी का गाढ़ा मिश्रण टंकी में डाला जाता है। जो गुंबद है जी, उसमें पानी और गोबर का मिलाकर गुंबद में डाला जाता है जी। या आप कह सकते हैं पानी और गोबर को मिश्रण करके गुंबद में डाला जाता है जी। ठीक है जी, अगर समझिएगा, डाला जाता है जहाँ यह पहुंचकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका अनोक्सी सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, गोबर गारा की जटिल यौगिक को विघटित करती है। गोबर के जो जटिल जो गोबर का जटिल यौगिक है जी, इसको विघटित करके सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में क्या करता है जी? तोड़ता है। ठीक है, 100% आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। अब हम आगे बोर्ड पर लिखते हैं। आपको और क्या लिखना है कार्यविधि में? अगर कहा जाए कि इसकी कार्यविधि को लिखे तो आगे हम बोर्ड पर लिखते हैं, आपको हम समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से आप सुनने का प्रयास कीजिए। अब मेरे सुकूनों आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। विघटित प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं। ये नहीं कि आपका कल ही बन जाएगा। ठीक है जी, मतलब कुछ दिन लगते हैं जी। आगे समझिएगा। और तब यह मीथेन में टूटता है जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों को उत्पन्न करते हैं। बायोगैस को पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है।
पाचित्र के ऊपर जो आपका गैस टैंकी होता है उसमें क्या किया जाता है जी, तो जमा किया जाता है जी। ठीक है, आपको बताए थे कि जो आपको पचित्र लिखा होगा वहाँ पर आप देखिएगा, जो आपका क्या होगा जी, मशीन का जो नीचे आपका होगा जो पचित्र होगा, पाचित्र होगा जी, और ऊपर में जो आपका होगा जी क्या होगा जी, उसमें क्या होता है आपका टंकी होता है। टंकी में क्या होता है आपका गैस जमा होता है जी। अगर समझिएगा, जहाँ से इन्हें पाइपों द्वारा उपयोग में भेजा जाता है, जो इसको किसके द्वारा उपयोग में भेजा जाता है जी, तो पाइपों के द्वारा इसको उपयोग में भेजा जाता है जी। ठीक है, क्योंकि बायोगैस में 75% तक क्या होता है जी, मीथेन होता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है जी, कि बायोगैस में 75% क्या होता है, तो मीथेन होता है। आगे समझिएगा जी, अतः यह उत्तम ईंधन है। पूछा जाएगा कि यह कैसा ईंधन है, तो यह उत्तम ईंधन है। ठीक है जी, यह बिना धुएं के जलता है जी। ठीक है जी, मतलब ये धुआं नहीं छोड़ता है जी। और लकड़ी चारकोल और कोयला के जलने से बने राख जैसे कोई अवशेष नहीं छोड़ता है जी। जैसे लकड़ी जलता है, कोयला जलता है जी, तो कुछ अवक्षेप छोड़ता है जी। ठीक है जी, जब कोयला जलता है तो उसका राख क्या होता है जी, अवक्षेप छोड़ता है। ठीक है, लेकिन गैस जलने पर कोई भी नहीं बचता है जी, कोई चीज़ नहीं बचता है जी। ठीक है मित्रों, अवशेष नहीं छोड़ता है जी गैस जलने पर। ठीक है, इसमें तपन की उच्चतम क्षमता होती है, मतलब ये एलपीजी गैस की तरह ये जलता है जी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी? बिल्कुल आपको 100% आ चुका होगा जी। ठीक है जी, अब हम आगे बोर्ड पर लिखते हैं जी, और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग समझिएगा 100%, आपको 100% समझ में आ रहा होगा जी। अब आगे समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से जी, आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जाता है जी। प्रकाश व्यवस्था के लिए बायोगैस का क्या किया जाता है जी, उपयोग किया जाता है। बचा हुआ गाढ़ा नियमित समय अंतरालों पर हटाया जाता है जी। जो बच जाता है गाढ़ा जी, उसको नियमित समय के अंतरालों पर हटाया जाता है जी, और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में किया जाता है जी। यह खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। ठीक है जी, जो आपका गोबर बच जाता है उसको क्या बनता है जी, तो खाद बनता है। क्या बनता है जी, खाद बनता है, जो आपका गोबर बच जाता है जी। ठीक है, बायो अपशिष्ट और बाहित मल पदार्थ का बड़े पैमाने पर उपयोग ऊर्जा और खाद की, यहाँ खाद होगा जी, खाद की आपूर्ति के अतिरिक्त अपशिष्ट निपटाने की सुरक्षा और दक्ष विधि देता है। जीव द्रव्यमान बायोगैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पूछा जाएगा कि बायोगैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है जी, तो नवीकरणीय स्रोत है जी। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत है जी। ठीक है, कैसा स्रोत है जी, नवीकरणीय स्रोत है जी। तो आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ जी कि बायोगैस संयंत्र क्या है, आप बिल्कुल लिख पाइएगा जी। इसके कार्यविधि को लिखें, आपको हम इतना देरी से इसके कार्यविधि को हम आपको समझा रहे थे जी। ठीक है जी, कैसे ये वर्क करता है, काम करता है जी। और बायोगैस संयंत्र का आपको हम चित्र भी समझा दिए जी। ये आपका टॉपिक हो गया समाप्त जी। ये आपका 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी आपका फिजिक्स में। ठीक है, अब आगे समझिएगा जी, बायोगैस संयंत्र
बायोगैस संयंत्र के लाभ को लिखें। ठीक है जी। तो यह सस्ता होता है जी। क्या होता है जी? यह सस्ता होता है जी। इसे हम लोग बायोगैस बना सकते हैं जी। इसे हम लोग क्या बना सकते हैं? बायोगैस बना सकते हैं जी। इसके जो भी सामान है जो क्या होता है जी, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाता है। इसको बनाना बिल्कुल बहुत आसान होता है। इसको बनाना बिल्कुल बहुत आसान होता है जी। ठीक है जी। आपको बनाने के लिए क्या चाहिए जी? आपको 2 या 3 ठो पाइप चाहिए और आपको एक क्या चाहिए जी? तो आपको एक गुंबद चाहिए। ठीक है जी। क्या चाहिए जी? गुंबद जैसा आपको बनाने के लिए चाहिए जी। ठीक है। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ जी। अगर आपको क्लास में 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और क्लास को देखने के लिए शुरू से अंत तक आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास।